हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश प्रधान और मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10th मैथमेटिक्स। आज एपी का दूसरा क्लास है। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो टू द क्लिक ऑन द लिंक एंड सी द फर्स्ट वीडियो, देन कम टू हियर। टुडे हम एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर क्या है, एक नंबर समझेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मेक एन एपी। फर्स्ट सिचुएशन, दीज आर रियल लाइफ सिचुएशंस, समझने का जरूरत है। समझिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर्स। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेम है मेरा फर्स्ट एग्जांपल से, जो मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाया था। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज, फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज पर किलोमीटर। सो फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब आप 1 किलोमीटर गए हैं और उसके बाद फेयर आप कितना देंगे, उसको 15 रुपीज ही देंगे, हाँ कि नहीं। फिर फेयर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर और आफ्टर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर जाने के बाद आप ऑटो वाले को कितना फेयर देंगे। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप 15 रुपीज देंगे और एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देना है 1 किलोमीटर के लिए। तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू इट इज 23। सिमिलरली फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 23, 2 किलोमीटर के लिए 23 और थर्ड किलोमीटर के लिए, थर्ड एडिशनल किलोमीटर के लिए अगेन 8 रुपीज प्लस 8 इज इक्वल टू इट इज 31। सिमिलरली फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स के लिए 31 रुपीज प्लस 4th किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एडिशनल। सो टोटल हो गया 39 रुपीज। सिमिलरली यू कैन डू मच मोर, बट इसको हम लिखते हैं सीरीज के हिसाब से। सो द फेयर्स आफ्टर ईच किलोमीटर इज और आर how much, 15 for first kilometer, for 2 kilometers it is 13, for 3 kilometers 31, for 4 kilometers it is 39 ... अब हमको देखना है कि ये एपी है कि नहीं। कैसे देखते हैं, डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे फर्स्ट। सो D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म, 23। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 15। अगर आप पहले क्लास अच्छे से नहीं समझते हैं या भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट क्लास पहले देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल है। सो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। D2 इक्वल टू हाउ मच, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। D3 इक्वल टू हाउ मच, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। सो क्या हो गया, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। मैं बोला था अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 होगा तो दिस रिप्रेजेंट्स ए एपी। सो दिस सिचुएशन इज एन एपी और दिस इज इन एपी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एक नंबर का सेकेंड आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, बार बार पूछते हैं मुझे, तो अच्छे से समझिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसको अच्छे समझो, रिमेनिंग इन द सिलेंडर। चलो लिख लेते हैं तो समझ जाएंगे। फर्स्ट, इनिशियल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितना फुल है तो इसको हम लेंगे 1 पार्ट। ठीक है, ये हो गया 1। आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट टाइम
वैक्यूम पंप से हम फर्स्ट टाइम एयर को अगर पंप कर गए हैं, उसके बाद कितना एयर रिमेनिंग रहेगा? एयर रिमेनिंग इज इक्वल टू हाउ मच? इनिशियल एयर माइनस 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है? 1 है। 1/4 ऑफ 1 इज 1/4, सो इट इज 1 - 1/4, सॉल्व कर लेते हैं। 4 इट इज 4 - 1 इक्वल टू 3/4। सो फर्स्ट केस इनिशियल कितना था? 1 था। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितना रहा? 3/4 रहा। ठीक है, अभी आफ्टर इसको हम लिख देते हैं, आफ्टर रिमूविंग सेकेंड टाइम air remaining will be ओके। सेकेंड टाइम रिमूव करने के बाद कितना एयर प्रेजेंट होगा? कितना था? 3/4 था, माइनस कितना रिमूव करेंगे? जो रिमेनिंग है, ये मैं जो बोल रहा था, जो रिमेनिंग है उसका 1/4 हम पंप करेंगे, तो 1/4 ऑफ 3/4। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/4 ऑफ 3/4। ठीक है, क्योंकि 3/4 है रिमेनिंग। अगर आप 3/4 माइनस 1/4 आप कर दे रहे हो तो ये भूल हो जाएगा। ठीक है, सो 3/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4 इक्वल टू 3/16। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 विल बी एलसीएम, इट इज 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/16। आप नेक्स्ट आफ्टर रिमूविंग 3 टाइम्स, 4th टाइम 5th टाइम आप कर सकते हैं। तो मैं इतना करके लिख दे, जो सीक्वेंस हमारा आया उसको आई एम राइटिंग द सीक्वेंस। ओके, सो द एयर रिमेनिंग आफ्टर ईच रिमूवल इज कितना? इनिशियली कितना था? 1 था। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल इट वाज 3/4, आफ्टर सेकेंड रिमूवल इट इज 9/16 एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। इसको लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसको चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? D1 क्या है? 3/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 3 - 4 इक्वल टू माइनस 1/4। D2 क्या है? 9/16 माइनस 3/4 इक्वल टू 16, 9 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, इट इज माइनस 3/16। सो यू सी minus 3/16 and minus 1/4 are not equal, so D1 is not equal to D2, so this does not form an AP। समझ में आ गया? ठीक है, समझ रहे हो? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब खोदना, डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। हमें एक वेल खोदना है, ये एक वेल है, तो कितना पैसा लगेगा? व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज लेंगे जो खोदने वाले हैं, एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और जितना भी मीटर हम इसको खोदेंगे 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से वो आपसे लेंगे। तो ये जो सब आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग जो एक सीक्वेंस आएगा वो एपी में है कि नहीं, हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए सेम, ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप, सो आप कर सकते हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, समझ रहे हो? अगर जो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और एक बार समझा दूंगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 150 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 मीटर्स इक्वल टू हाउ मच? फॉर फर्स्ट मीटर इट इज 150 एंड फॉर सेकेंड मीटर कितना? 50 रुपीज। सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज लगता है, तो फर्स्ट 2 मीटर के लिए कितना लगेगा? 150 प्लस 50 इट इज इक्वल टू 200।
So similarly, cost of digging 3 meters कितना लगेगा? 2 मीटर्स के लिए 200 प्लस 3rd मीटर के लिए 50। 3rd मीटर मतलब तीसरा मीटर। सो टोटल हो गया 250। इधर भी आप देख दीजिए 150 प्लस 50 प्लस 50, 200 प्लस 50 250। ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर्स इज इक्वल टू 3 मीटर्स के लिए 250 रुपीज प्लस 4th मीटर के लिए 50 रुपीज, टोटल 300 रुपीज। इस तरह से आप कर सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं सिमिलरली। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर ईच मीटर इज, लिखते हैं इसको, प्लूरल है, कितना? फर्स्ट मीटर के लिए 150, फॉर द 2 मीटर्स 200, फॉर 3 मीटर्स 250, फॉर 4 मीटर्स 300, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब देखते हैं ये एपी में है कि नहीं। इसको नोट कर लो, छाप लो पूरा। अगर नहीं लग सकते हो, अगर लेजी हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए। सो D1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, D2 इज इक्वल टू 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, D3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250 इज इक्वल टू, ये भी आ गया 50। सो D1 is equal to D2 is equal to D3. So this sequence forms an AP. आ गया समझ में? अब चलते हैं 4th क्वेश्चन। The amount of money in account every year when 10,000 is deposited at a compound interest CI, compound interest of 8% per annum। आपके अकाउंट में 10,000 आप डिपॉजिट किए और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट। ओके, सो अगर आप सपोज 100 डिपॉजिट किए हो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में, तो क्या होगा? एक साल बाद कितना आपका अकाउंट में रहेगा? 110। सो फॉर सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 110 के ऊपर होगा, बट 100 के ऊपर नहीं होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 11 रुपीज। सो आफ्टर 2 years योर टोटल अमाउंट विल बी 121। सो फॉर थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फिर 121 के ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो 10,000 रुपीज हम डिपॉजिट किए और कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम आपको मिलेगा। फॉर्मूला याद है? नहीं है? ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आंसर। सो प्रिंसिपल अमाउंट is equal to 10,000, compound interest rate 8% पर annum, annum मतलब पर ईयर। ठीक है, सो टोटल अमाउंट एट द बिगिनिंग में टोटल अमाउंट कितना था? 10,000 था जो आप डिपॉजिट किए हैं। सेकेंड, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा? फॉर्मूला याद है? इसको लिखो 1 प्लस P इंटू P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, 1 प्लस R/100, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बाई 100 टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। So what is the principal amount here? Principal amount is 10,000 rupees. Put करो 1 plus what is R here? 8% per annum by 100 to the power n. n मतलब क्या? कितना ईयर के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? हम एक ईयर के लिए कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, so it is 1. That is equal to 10,000 into 100 LCM, 100 plus 8 to the power 1. So this is equal to 10,000 into
108 by 100. So you cancel 10800. After 1 year your total amount will be in the bank 10800. ठीक है, फिर टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं. टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू वही P इंटू 1 प्लस R बाई 100 to the power n, that is equal to what is P 10,000, what is R 8 by 100, R is 8 so 8 by 100. what is n here? आफ्टर 2 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो n आ जाएगा 2. ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू ये आ गया 108 by 100 to the power n, n मतलब 2. So this is equal to 10,000 into 108 into 108 by 100 into 100. So ये 4 शून्य कट गया, इज इक्वल टू 108 इंटू 108. कैलकुलेट करो 108 इंटू 108 अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 11664, 11664. ठीक है, तो इस हिसाब से आप थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या होगा? सो टोटल अमाउंट आफ्टर ईच ईयर, आफ्टर ईच ईयर टोटल अमाउंट का जो सीक्वेंस आया हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट ईयर कितना था इनिशियली 10,000, आफ्टर 1 ईयर 10800, आफ्टर 2 years 11664 डॉट डॉट डॉट. इस हिसाब से आप जितना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो. जितना कैलकुलेट करोगे दिस विल बी दैट मच एक्सरसाइजेबल फॉर यू. ठीक है, सो अब हमारा बारी आया ये एपी है कि नहीं हम प्रूव करेंगे. तो D1 कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 800. D2 कितना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 64 और ये आ गया आपका 864. तो क्लियरली D1 इज नॉट इक्वल टू D2. सो दिस इज नॉट इन एपी. सो प्रिंसिपल अमाउंट, सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आफ्टर ईच साल टोटल अमाउंट में जो इंटरेस्ट आएगा वो एपी में नहीं रहेगा. ठीक है, क्लियर हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें a इज इक्वल टू 10, a याद है फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 10, d याद है कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टाइम. a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल ऑल्सो 10. तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10, इट इज गिवन टू यू. सेकेंड टर्म इज इक्वल टू यू नो a प्लस d. फर्स्ट टर्म में अगर हम d ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा. सो 10 d इज इक्वल टू 10 20. व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस अगेन d इक्वल 20 प्लस 10 इक्वल टू 30. सिमिलरली व्हाट इज द फोर्थ टर्म, समझ आ रहा है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस अगेन द कॉमन डिफरेंस d. अगर इस तरह से आप d ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट टर्म आता जाएगा. ठीक है, 30 प्लस d इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40. ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया. सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे अभी. सेकेंड आई में a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0. यह मैं और एक प्रोसेस से करता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो एडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर a
a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कुछ याद आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी फर्स्ट क्लास में मैं समझाया था, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a, व्हाट इज a? -2, a प्लस डी -2 प्लस 0, इट इज -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 0 अगर ऐड करेंगे तो -2 ही होगा, ये भी -2, ये भी -2, तो दिस इज योर एपी। सिंपली हो गया ना। तो दिस प्रोसेस इज मोर सिंपलर देन द प्रीवियस प्रोसेस, एज यू प्रीफर, व्हिच यू प्रीफर यू अडॉप्ट दैट प्रोसेस, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, a is equal to 4 and d is equal to -3. So the first 4 terms are a plus d, आप खुद कर सकते हो, a plus 3d. This is equal to, what is a is equal to 4, 4 plus what is d, d is equal to -3, a is equal to 4 plus 2 into d is equal to -3, a is equal to 4 plus 3 into d is equal to -3. That's equal to 4, 4 minus 3, 4 minus 6, 4 minus 9 is equal to 4, 1, -2 and it is -5. So this is the first 4 terms. Easy? Very easy. Similarly, a is equal to -1 and d is equal to 1/2. So similarly, the first 4 terms are a plus d, a plus 2d, a plus 3d. That's equal to, what is a is equal to -1, -1 plus what is d, 1/2, -1 plus 2 into 1/2, it is -1 plus 3 into 1/2, that's equal to -1 and it is 2 LCM, so -2 plus 1 and it is -1 plus 1, it is -1 plus 3/2, that's equal to -1, it is -1/2 and it is 0, it is 2 LCM, -2 plus 3, so that's equal to -1, -1/2, 0 and 1/2. So these are the 4 terms. ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नंबर, भी a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25. So the first 4 terms same are a plus d, a plus 2d, a plus 3d. समझ आ रहा है कि नहीं तो बार बार देखो, 1.25 -1.25 प्लस d -0.25, a प्लस a मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25. ओके, so this is equal to -1.25, it is -1.25 minus 0.25, it is -1.25 minus 0.50 and it is -1.25 minus 0.75. okay, so -1.25 and it is minus मतलब ये मिल जाएगा 1.50 and it is -1.75, it is -2.0. ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी जो हमें पूछा था। सो ये सॉल्व हो गया नंबर 2।